नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल आज बज गया। चुनाव आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। यहां मतदान एक ही चरण में कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना सभी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को होगी। प्रदेश के 5.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई सरकार चुनेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। अभी तक आए आधिकारिक ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बीजेपी से थोड़ा आगे बताया जा रहा है, या फिर दोनों में एकदम कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जहां कोई भी जीत कर सरकार बना सकता है। हाल ही में आए एक ओपिनियन पोल में कांग्रेस को राज्य कुल 230 सीटों में से 118 से 128 सीटें, वहीं बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। एक दूसरे सर्वे में भी कांग्रेस को 108 से 120 सीटें और बीजेपी को 106 से 118 सीटें जीत मिलने का अनुमान बताया गया। इस ओपिनियन पोल को देखने पर कम से कम 5 ऐसे कारण पीछे दिख रहे हैं जो कांग्रेस को सत्ता का मजबूत दावेदार बना रही है। पहला कारण, सत्ता विरोधी लहर। 2018 में कुछ समय के लिए बनी कांग्रेस की सरकार को छोड़ दें तो बीजेपी 2003 से ही मध्य प्रदेश की सत्ता पर लगातार काबिज है। इसमें भी अधिकतर समय शिवराज सिंह चौहान ही पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री रहे हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण बीजेपी को इस चुनाव में अधिक सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। 2018 के चुनाव में जनादेश बीजेपी के पक्ष में नहीं था। पार्टी को दोबारा सरकार में लाने का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है, जो कांग्रेस छोड़ के अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस इसे अपने साथ हुआ धोखा बताती है और वह पहले से कहीं अधिक नैतिक ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर के साथ सिंपैथी वोट भी कांग्रेस को मजबूत कर रहा है। दूसरा कारण, कमलनाथ का हिंदुत्व। बीजेपी के राष्ट्रीय फलक पर उभार के पीछे इसकी हिंदुत्व की राजनीति को भी बड़ा श्रेय दिया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में यह हिंदुत्व कार्ड पार्टी के पक्ष में उतना काम करता दिख नहीं रहा। इसका मुख्य कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व कमलनाथ का आक्रामक हिंदुत्व है। कमलनाथ अपनी हिंदूवादी छवि को मजबूत करने के लिए खुद को लगातार हनुमान भक्त बताते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और लोकप्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा को अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा में कार्यक्रम कराया था। इसके अलावा वे नियमित रूप से उज्जैन के महाकाल मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कमलनाथ की जिद के चलते ही मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित संयुक्त रैली भी रद्द हुई थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि रैली में सनातन और हिंदुत्व धर्म को लेकर कोई बात हो और बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाए। तीसरा कारण, फूट बनाम एकजुट। कांग्रेस के मजबूत दिखने का एक कारण ये भी है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई इस बार पूरी तरह एकजुट नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से शिवराज सिंह चौहान को किनारे किए जाने के संकेत मिल रहे हैं, जो 2 दशकों में राज्य में बीजेपी का चेहरा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अधिक एकजुट दिख रही है। पार्टी का कमान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने संभाल रखी है। इसमें भी मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए कमलनाथ के नाम पर लगभग सहमति है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। अजय सिंह और जीतू पटवारी के कुछ बयान असंतोष दिखाते हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का आपसी कलह कम दिख रहा है। चौथा कारण, ट्राइबल वोट। कांग्रेस के आगे दिखने की एक बड़ी वजह आदिवासी वोटों का उसके पक्ष में झुकाव है। मध्य प्रदेश में करीब 21% आदिवासी आबादी है और राज्य की 230 में 37 विधानसभा सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में इसमें से 16 सीटें बीजेपी को, जबकि 30 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने आदिवासी वोटों को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के सीधी में हाल ही में एक शर्मसार कर देने वाली घटना हुई थी, जहां एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सामने आया था। इसका आरोप बीजेपी के एक नेता पर लगा था, जिसके बाद राजनीति गर्म हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में पीड़ित व्यक्ति को अपने आवास पर बुलाकर उनके पैर धोकर और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मामले को शांत करने की कोशिश की थी। कांग्रेस इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। पांचवा कारण, कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जनता को कई गारंटी दी, जिसने उसे चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई।
पार्टी ने ये रणनीति अब मध्य प्रदेश में भी अपनाई है। कांग्रेस ने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, जो बाजार मूल्य से लगभग आधा है। पार्टी ने राज्य में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा पार्टी ने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और 200 यूनिट तक बिजली आधी दर पर देने का वादा किया है। यही वो 5 कारण दिख रहे हैं जो कांग्रेस को सत्ता का मजबूत दावेदार बना रही है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।